अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उस्मान ज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डाइजेस्ट वर्ड में खुशामदीद कहती हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मावरा तलहा का अफसाना यकीन का सफ़र। तो आइए शुरू करते हैं। चंद लम्हे कबल सूरज कहर बरसा रहा था और अब नन्ही मुन्नी बूंदें फलक का महाराज बने शम्स का तमक्सर उड़ा रही थी। मध्यम हवाओं के सुर ही निराले थे। शहर का गंजान आबादा इलाका और तंग गलियां होने के बायस हवा और चुबारों के दरमियान सरसराते हुए लहरा रहे थे। इनाम, तुम अपने घर वालों से बात करो ना। मौसम की रंगीनी से बेनियाज लहजे में तशवीश थी। अरे बाबा, कितनी बार करूं? अम्मी का एक ही जवाब है जो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये मोहल्ले का जनरल स्टोर था और अक्सर ही यहाँ रश होता था। वो कई दिनों से इसे मिलना चाह रही थी, लेकिन मौका हाथ के ना आके ना दे रहा था। मौसम ने जैसे ही अंगड़ाई ली, इसने भाग कर मुल्तानी कढ़ाई वाली चादर ओढ़ी और गली के एहतमाम पे बने जनरल स्टोर की जानब बेसल लेने के बहाने चली आई। और उम्मीद के मुताबिक रश भी नहीं था। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब इतना आगे का यूं बहाने मत बनाओ। औरत के जाते ही वो दोबारा काउंटर की जानब चली आई। अब निगाहों में हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी। मैं बहाने नहीं बना रहा, तुम जानती हो मेरे जज्बात सच्चे हैं। और वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें इतना पसंद करने के बावजूद अम्मी जात पात के मसले पे अड़ जाएंगी। इसने परेशानी से अपनी पेशानी को मसला। फिर मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं अम्मी को जितना मना कर सकती थी कर चुकी हूं। अब वो मेरी एक नहीं सुनेगी, बल्कि वो तो एक फैमिली को इतवार का वक्त भी दे चुकी हैं। आंखों से छलकती नमी चेहरा भगोने लगी। मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? मेरा खुद सोच सोच कर सर फटने वाला हो चुका है। इसने काउंटर पे अपनी कोहनियाँ टिकाते हुए सर हाथों पे गिरा लिया। वो चंद लम्हे इसका चेहरा खोजती रही, जहाँ इसे झूठ का शाइबा तक नजर न आया। फिर इसने दीवार पे टंगी घड़ी पे वक्त की तेज रफ्तार देखी तो अलविदाई निगाह इस पे डालते हुए कदम वापसी को मोड़ लिए। जा रही हो? इसके लहजे में कसक थी। हाँ, इससे पहले कि अम्मी मेरी तलाश में आ जाए मुझे जाना चाहिए। स्टोर का दरवाज़ा पार करने से पहले इसने स्टोर मालिक के दिए आंसू पूंछ डाले। इनाम ने उदास निगाहों से आसमान पे फैलते काले बादलों को देखा। ये लम्हे दीद के होते हैं, लेकिन इसके हाथ आंसुओं में डूबे चंद शिकवे ही आए थे। इतवार आन पहुंचा था। मेहमानों के आने से पहले घर को साफ सुथरा किए वो खुद भी तैयार हो चुकी थी। अच्छे मेज़बानों की तरह खातर मदारत का सामान भी तकरीबन तैयार था। बस चाय थी जो मेहमानों के सामने बनाई जानी थी। खुद को बहलाने के हज़ारों बहाने नाकाम होने के बावजूद इसने अपने कमरे का रुख कर लिया कि मुबादा इसकी बेचैनी अम्मी को किसी शक शोबा में ना डाल दे। अस्सलाम वालेकुम। इस कमरे में आए चंद लम्हे ही हुए थे कि ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। वो इसे ना भी देखती तो आवाज़ से पहचान लेनी थी। तुम कैसे आई? वो इसे देखकर हैरान हुई। आंटी ने बुला भेजा है कि ऐसे मौक़ों पे बहनों की कमी बड़ी महसूस होती है, तो तुम्हारे पास मैं आ जाऊं। वो चहकते हुए इसके पास ही बिस्तर पे बैठ गई। फरवा हमसाये में रहने के साथ साथ इसकी दोस्त भी थी और दोनों घरों का काफ़ी मिलना मिलाना था। वो वाहिद थी जो समरा और इनाम की दिल की लगी से वाकिफ़ थी। तुम इनाम से मिली थी? इसने फ़ौरन से वो सवाल पूछा जिसका जवाब जानने के लिए वो बेचैन थी। हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। तो क्या कहा इसने? इसके नाम आंखों में झांकते हुए इसने मज़ीद तफसील पूछी। एक ही जवाब की अम्मी नहीं मान रही। वो मुसलसल अपने नाखूनों पे लगी नेल पॉलिश खुरच रही थी। हैरत की बात है, वो तो तुम्हें इतना पसंद करती हैं। मेरी अम्मी के साथ भी तुम्हारे सुगड़ापे के किस्से खोले बैठी होती हैं और बाद में ख्वामखा शामत आती है। बात के एहतमाम के इस तक इसको अपना दुख भी याद आ गया। उन्हें ज़ात के अलग होने पे मसला है। वो शायद खुद को ही तसल्ली दे रही थी। अरे चूल्हे में झोंको ज़ात को। इनका अकलौता बेटा इनकी पसंद देखने के बजाय ज़ात को दमछल्ला लगाए बैठी हैं। फरवा एकदम जज्बाती हो गई थी। मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ जी, तुम कुछ कह सकती हो और ना कर सकती हो। इसे इसकी बुज़दिली पे जी भर के गुस्सा आया था। कुछ कह देने से क्या हो जाएगा? ये मसला तो जूं का तूं रहेगा। अरे पागल, हर मसले का हल होता है। फरवा ने इसकी अकल को कोसा। अच्छा, तुम बता दो कोई हल। वो इसकी बात को संजीदा नहीं ले रही थी, क्योंकि मुसलसल सोच विचार के बावजूद कोई हल नहीं मिला था। मुझे एक अल्लाह वाले का पता है, यूं चुटकी बजाते मसला हल कर देते हैं। इसने चुटकी बजाते हुए पुख्ता लहजे में कहा। हाँ, वही महबूब आपके कदमों वाले। तुम जानती हो मुझे इन फजूलियात पे बिल्कुल यकीन नहीं। इसे फरवा के उटपटांग मशवरे पे गुस्सा आया। मैं अब इतनी भी पागल नहीं हूँ। ये वाकई अल्लाह वाले हैं। इनके ज़बान में बड़ी तासीर है। तुम्हें पता है ना, निमरा बाजी को तलाक हो रही थी। इनकी दुआओं की बरकत से आज बाजी दुबई भाईजान के पास है।
हमारे घर के कई मसाइल इन्हीं की वजह से हल हुए हैं। इनके लहजे में अंधी अकीदत और यकीन था। फरमा, मुझे सब ना बताओ, अक्सर लोग शैतानी अमाल ही करते हैं, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। इसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। अरे तौबा करो, कोई शैतानी अमल नहीं करते, मैं तुम्हें इसकी गारंटी देती हूँ। वो अपनी बात पे बजिद थी। अच्छा, फिर मुझे क्या करना होगा? दिल के आगे बड़े बड़े हार जाते हैं, वो तो खुद हारना चाह रही थी। कुछ नहीं करना, बस कल तैयार रहना और इनाम की एक तस्वीर साथ रख लेना। मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इसका यकीन समरा के दिल में उम्मीद के दिए रोशन करने लगा था। वो इस सब में पैसे कितने लगेंगे? बस 5,000 लेते हैं, और वैसे भी जब तुम्हें इनाम मिल गया तो तुमने खुद कई 5,000 इनकी झोली में डाल देने हैं। वो उम्मीद की नई नाव में बैठने ही लगी थी कि मेहमानों की आमद ने सोचों के समंदर में तगयानी बर्पा कर दी। वो अजलत में सोचों को झटकती उठी और किचन की जानब बढ़ गई। यह गर्म तरीन दिनों में से एक दिन था। वो फरवा की मैयत में एक मस्जिद के सामने रिक्शे से उतरी और नमाज का वक्त ना होने के बावजूद वहाँ बेतहाशा रश था। अपनी बात के सच्चा साबित होने पे फखरिया निगाहों से इसे देखा, जबकि समरा को इतनी भीड़ में अपने पहचाने जाने का खौफ महसूस हो रहा था। बेफिक्र रहो, हमारे महल्ले से यहाँ कोई भी नहीं आता। इसका इत्मीनान काबिल रश्क था। कितनी ही देर वो एक कोने में बैठी हालात का जायजा लेती रही। लोग अपनी अपनी बारी पे हुजरे नमा कमरे में जाते और चेहरों पे उम्मीद की नई किरणें लिए वापस आते। लोगों की अक्सरियत मिठाइयों के डब्बों के साथ आ रही थी, जिसका मतलब इनकी ख्वाहिश तकमील पा गई थी। जब इनका बुलावा आया तब तक इसकी स्याह चादर पसीने से शराबूर हो चुकी थी। हुजरे में दाखिल होते हुए इसके दिल में कई वसवसे सर उठा रहे थे, लेकिन सामने बैठे इंसान पे नज़र पड़ते ही इसके वसवसे अपनी मौत आप ही मर गई। दरमियानी उम्र का बड़े शख्स, सादा लिबास और झुकी हुई निगाहें इसको मुतमईन कर गईं। बोलो बेटा, क्या मसला है? वो शख्स बिना निगाहें उठाए मुखातिब हुआ। वो कोशिश के बावजूद बोल नहीं पाई। अपनी मोहब्बत की दास्तान एक अजनबी के सामने बयान नहीं कर सकी। आप बेझिझक होकर बताइए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। कारी साहब, ये मेरी दोस्त हैं और मैं इसे भरपूर यकीन दिलाकर लाई हूँ कि आपका मसला चुटकियों में हल कर देंगे। इसकी खामोशी पे खौफज़दा होते हुए फरवा बोल पड़ी। माशाल्लाह, ये तो फिर अपनी बच्ची हुई। फरवा की बात पे कारी साहब ने सर उठाया और जल्द ही निगाहों से शनासाई झलकने लगी। कारी साहब, ये एक लड़के को पसंद करती है, हमारा मोहल्लेदार है और काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन इसकी वालदा नहीं मान रही। वह अपनी ज़ात से बाहर रिश्ता करने पे आमादा नहीं है। फरवा ने फर सारी बात बता दी। आप लड़के की तस्वीर लाई हैं? वह अपनी गुज़िश्ता हालत में समर से मुखातिब हुए। जी लाई हूँ। इसने बैग से तस्वीर निकालकर इनके सामने की। वैसे आप तस्वीर का क्या करेंगे? इसने दिल में मचलता सवाल पूछा। हम इसे ऐसे सवाल कोई नहीं करता और ना हम जवाब देते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में शक इसलिए जवाब दे देते हैं। हम इस लड़के और इसकी माँ को नहीं जानते, तो एक अनजान शख्स के लिए कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? किसी इंसान तक पहुँचने के दो तरीके होते हैं, एक इसका हसब नसब और दूसरा इसकी शक्ल सूरत। बेहतरीन और तेज़ रफ्तार तरीका दूसरा है। वो तस्वीर पे निगाहें मरकूज़ किए जवाब दे रहे थे। कारी साहब, कब तक काम हो जाएगा? उठने से पहले फरवा ने पूछा। ये आपके त्वस्त से आई हैं, इसलिए बेफिक्र होकर जाइए। यूँ समझिए कोई मसला ही नहीं। इतना पुरयकीन लहजा समर को भी मुतमईन कर रहा था। शाम की नीलंगू रोशनी ने गर्मी की हदत कम की तो वह चहल कदमी के छत पे आई। हर चक्कर पे एक बार गली में देख लेती कि शायद निगाहों की शराबी का सामान हो जाए, लेकिन मायूसी का सूरज अभी तक सवा नेज़े पे ही था। इसने थक हार कर मंडेर से टेक लगा ली और खुद सोचों के बाग में टहलती टहलती न जाने कितनी दूर निकल गई कि अम्मी की ऊंची आवाज़ पे हड़बड़ा के चौंकी और जल्दी से नीचे की जानब भागी। क्या हुआ है अम्मी? वो मोबाइल हाथ में लिए परेशान सी बैठी थी। अभी रिश्ता करवाने वाली का फ़ोन आया था, कह रही थी कि जो लोग तुम्हें देख कर गए हैं उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। अम्मी की परेशानी पे इसे तासुफ हुआ, लेकिन दिल में एकदम सुकून सरायत कर गया। आप क्यों परेशान हो रही हैं? एक दुनिया में वो ही आखिरी रिश्ता तो नहीं था ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका हाथ पकड़े उन्हें तसल्ली देते हुए दिल बिलियों उछल रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था भागकर इनाम के पास जाए और इसे खुशखबरी सुना आए। इस वक्त बाहर जाना मुश्किल था, सो इसने इसे मैसेज करने का सोचा। वो इनके लिए पानी लेने किचन की जानब आई कि दरवाजे पे खटका हुआ। वह पहले दरवाजे की जानब चली आई और दरवाज़ा खोलते ही सामने हैरतों का पहाड़ मुंतज़िर था। इनाम अपनी अम्मी के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट के हज़ारों मानी थे और सब मानी दिल की खुशी से वाबस्ता थे।
वो उन्हें अम्मी के पास बैठाकर खुद किचन में चली आई। वो इसी बात पे खुशी से फूले न समा रही थी कि इनाम को देखने की ख्वाहिश की और खुद ही चलकर आ गया, जबकि अगली खबरें इससे भी हैरानकुन थी। इनाम अपनी अम्मी के साथ इसका रिश्ता मांगने बल्कि जल्द अज जल्द निकाह की तारीख मांगने आया था। ऐसी तेज़ रफ्तारियां तो इसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। तभी तो हाथ से गिलास वाली ट्रे फिसल कर फर्श पे गिर गई, जिसके चारों तरफ दूर दूर तक शीशे की कर्चियाँ बिखर गई और वो शुक्र कर रही थी कि ऐसी कर्चियाँ इसके दिल की नहीं हुई थी। वो मशरूब का बड़ा जग लेकर वहाँ आई तो इनाम की अम्मी का इसरार जारी था और अम्मी सोचने के लिए मोहलत मांग रही थी। इनकी मोहलत में भी इसे इस बात की मिलावट महसूस हो रही थी। वो वहाँ रुक कर इन लम्हात की खुशी महसूस करना चाहती थी, लेकिन रस्म दुनिया निभाने को वहाँ से हट गई। इसने फ़ौरन से बेशतर फरवा को काल मिलाई, क्योंकि यह खबर पेट में रखना मुश्किल हो रहा था। अब वो भी कारी साहब की कायल होने लगी थी। सर्दियों की आमद थी। हब्स ज़दा मौसम के साथ साथ इसके बुरे दिन भी ख़त्म हो चुके थे। बाएं हाथ की तीसरी उंगली में सोने के दिल वाली अंगूठी थी और अंगूठी पहनाने वाला मनपसंद होने के साथ साथ महरम बन चुका था। जिसे चाहा था अब इसी के निकाह में थी। इसी बारिश तो मौसमों का रद्दोबदल इसे खूबसूरत लगने लगा था। इसकी सालगिरह का दिन ख़ास बनाने के लिए इनाम ने खसूसी तौर पर इजाज़त ली। वो इसे अपने साथ लिए शहर की पुररौनक गलियों को मज़ीद रौनक बख्शने लगा। हजार बार देखी जगह एकदम से न जाने कैसे इतनी खूबसूरत हो गई कि समरा हर मंजर दीवानावार देख रही थी। समरा, तुम्हें मालूम है, मैं अक्सर सोचा करता था न जाने कब वो वक्त आएगा जब मैं तुम्हें एक हक के साथ अपने हमकदम देखूंगा। पिज़्ज़ा पार्लर पे पिज़्ज़ा का इंतज़ार करते हुए इसने समरा का हाथ पकड़ते हुए अपने दिल की बात की और आखिरकार वो वक्त आ गया। वो खुश थी, एड़ियाँ रगड़नी पड़ी थी। इसके होंठों पे खुशनुमा मुस्कुराहट थी। इसकी मुस्कुराहट से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए समरा ने इसकी बात से इनकार नहीं किया, वरना हकीकत तो वो जानती थी ये सब कमाल तो कारी साहब का था। बस मैंने आज ही अम्मी से रुखसती के लिए बात करनी है, जल्द अज जल्द तुम्हें अपने घर ले आना है। इसने समरा के आंचल में नए जुगनू भर दिए। एक दूसरे की संगत में भरपूर दिन गुजार कर रात गहरी होने से पहले वो वापस लौट आए। इनाम ने सवारी का रुख अपनी गली की जानब मोड़ा तो सामने आग के बुलंद हुए शोले और लोगों के शोरगुल ने पल भर में हवास बाख्ता कर दिया। आग के शोले इसके जनरल स्टोर को अपनी लपेट में लिए हुए। इसने मोटरसाइकिल वहीं फेंकी और भागकर वहां तक पहुंचा। लोगों के शोर में अब इसकी चीखों पुकार भी शामिल थी। समरा वहीं परेशान खड़ी रह गई। इसके कदमों में इतनी सकत भी नहीं थी कि आगे बढ़कर इसे हौसला दे देती। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश शुरू की तो वो भी मरे कदमों से घर की जानब चली आई। इनाम के शदीद तरीन नुकसान पे इसका दिल बेतहाशा अफसरदा हो गया। मौसम मुकम्मल तौर पे बदल चुका था। जनरल स्टोर का सानिया भी कुछ दिन पुराना हो गया था। इनाम अपनी परेशानियों में इस कदर उलझा था कि समरा के लिए वक्त न होने के बराबर था। शादी का जोशो खरोश ठंडा पड़ गया था। वो अम्मी के बार बार कहने के बावजूद भी इससे इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर पा रही थी। इन ही बेकैफ दिनों में इसे कारी साहब की दोबारा याद आई। वो पहले भी इसका इतना बड़ा मसला हल कर चुके थे, तो अब इनाम के कारोबार का मसला भी आसानी से हल हो सकता था। इसको परेशान देखना भी तो आसान नहीं था। इसने फ़ोन उठाया और फरवा से बात करने के लिए छत पे चले आई। फरवा की तसल्लियों ने इसे काफ़ी हौसला दिया और चंद दिन बाद जाने का पक्का इरादा करते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वो नीचे आने के लिए सीढ़ियां उतर रही थी कि दाखिली दरवाजे से इनाम और उसकी अम्मी को अंदर आते देखा। इतनी अचानक मुलाकात ने इसे सरशार कर दिया, लेकिन मुखालिफ समत तासरात साकत थे। इसके दिल में हल्का सा खटका हुआ, लेकिन शक के नाक को कुचलती मुस्कुराती हुई सलाम करने पहुंच गई। बहन, मैं ये रिश्ता ख़त्म करने आई हूँ और बहुत जल्द इनाम की तरफ से कागज़ मिल जाएगा। इनाम की वालदा के अल्फाज अपने सांस घुटते महसूस हुआ। इसने बेयकीन निगाहों से इनाम की तरफ देखा, जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इनाम, तुम कुछ बोलो ना। अम्मी के कुछ बोलने से पहले ही वह तड़प कर इन दोनों के करीब चली आई। बहन, मैं चाहती हूँ सीधा तलाक के कागजात भेज देती, लेकिन मुझ में खुदा खौफी बाकी है, इसलिए खुद माजरत करने चली आई हूँ। और वजह क्या है? इनाम की खामोशी इसका वजूद काट रही थी। वह जल्द अज जल्द वजह जान लेना चाहती थी। हमारा कारोबार तबाह होकर रह गया था और इसी सिलसिले में एक अल्लाह वाले की तरफ चली गई तो उन्होंने बताया इस सारे नुकसान में आपकी बेटी का हाथ है। इसने नाम से शादी के लिए अमल करवाया, जिसके ये असरात मुरतब हुए हैं। वो समरा की तरफ नहीं देख रही थी।
मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, आपको गलत फहमी हुई है। अम्मी के धीमे लहजे ने इसे मजीद अजियत दी। बिल्कुल अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनाम, तुम मेरा यकीन करो। इसने बेचैनी से इनाम का हाथ पकड़ा और यह भी भूल गई कि इस वक्त वहाँ सब मौजूद थे। बस बहन, मैं ये ही बताने आई थी। चलो बेटा। अरे आप लोग बैठे दो, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। समरा भी इनकार कर रही हैं। अम्मी दरवाजे तक इनके पीछे आई थी। इनाम जोर जोर रोते हुए इसने पुकारा और खिलाफ तवक्कुह रुक गया। तुम तो यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो दांस्ता अपनी माँ से चंद कदम पीछे रह गया। मैं यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन अम्मी की बताई बातें मैं जटला नहीं पा रहा। वो खुद शदीद शशोपंज में मुब्तला था। तुम वहाँ नहीं गई थी ना? वो शायद जिससे यकीन चाह रहा था। मैं गई थी, लेकिन सिर्फ तुम्हें। लेकिन क्या समरा? यानी तुम वाकई वहाँ गई थी? मैं अब तक अम्मी को झुठला रहा था, तुम्हारे हक में दलाइल दे रहा था। इसकी निगाहों में यकीन व बेयकीनी का सफ़र जारी था। वो इसे बताना चाहती थी कि वो वहाँ सिर्फ इसको पाने के लिए गई थी, लेकिन वो इसकी सुने बिना वहाँ से चला गया। अम्मी की हालत एकदम बिगड़ने लगी तो अपना गम बुलाकर उन्हें संभालने लगी। मुल्तानी कढ़ाई वाली बड़ी सी चादर में मुंह छुपाए वो मस्जिद के एक कोने में बैठी थी। फरवा इसकी खामोशी से घबराई हुई थी, लेकिन मुसलसल कुछ न कुछ बोलने में मसरूफ़ थी। वो वक्फे से इसे तसल्लियाँ दे रही थी और कारी साहब के मुतालिक कुछ गलत सोचने से मना कर रही थी। चंद औरतों के बाद इनकी बारी आई तो वो वैसे ही साकत अंदाज में हुजरे में दाखिल हुई। जी मसला बताइए। हद दर्जा नरम लहजे में निगाहें झुकाए साबका अंदाज में बात की गई। आपने मेरा साथ ऐसा क्यों किया? इसके लहजे की सवाल भी तलखी भरा था। हम तो सबके भले की कोशिश करते हैं। आपका भी तो माशाल्लाह निकाह हो गया था ना? अंदाज में रत्ती बराबर शर्म नहीं थी। हाँ, वो निकाह जिसे ख़त्म करने की साजिश भी तुम कर रहे हो। इसका बस नहीं चल रहा था सामने बैठे इंसान का मुंह नोच ले। बेटा आहिस्तगी से बात कीजिए, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह के नाम पे झूठ बोलने पे शर्म आनी चाहिए। तुमने उन्हें कहा कि मैंने इनाम का कारोबार तबाह करने का अमल करवाया है। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए खुदा का खौफ नहीं आया? इसका लहजा रफ्ता रफ्ता बुलंद हो रहा था। बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें ऐसा नहीं कहा, बल्कि सिर्फ ये कहा इस पे अमल करवाया गया, जिसके असरात के बायस ये हुआ। और यह हकीकत है, तुमने इसे पाने के लिए अमल करवाया था। मैंने कोई जादू टोने का नहीं कहा था। फरवा, तुमने कहा था ये ज़ाइफ से मसला हल करते हैं। इसने बात के दरमियान फरवा की तरफ रुख फेरा। ओ बीबी, दिमाग ख़राब ना करो। कौन पागल है जो किसी के लिए लंबे लंबे वजीफ़े करता है? तुम खुद अपने लिए नहीं कर सकी तो मुझसे क्या उम्मीद रखती हो? मैंने अमल ही किया था और अमल के असरात भी होते हैं। वो औरत मेरे पास आई, मैंने इसको बता दिया और जब जब जो आता रहेगा मैं इसका मसला हल करता रहूँगा। कारी साहब ने एकदम आंखें माथे पर रख ली थी। फरवा भी इनका ये रूप देखकर हैरान थी। अल्लाह का कहर नाजल हो तुम पे। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। जाओ जाओ, पहले अपना निकाह बचाओ, फिर मुझ पे कहर नाजल करवा लेना। हाथ झटक कर उन्हें वहाँ से जाने का इशारा दिया था। सुनो, जब कुछ न बन सका तो वापस आ जाना, ये मसला भी चुटकी में हल कर देंगे। वो फरवा का हाथ झटक कर वहाँ से निकल आई और न जाने कितनी ही देर सड़क पे तेज़ रफ्तारी से चलती रही। समरा, ऐसे चल चल कर क्यों खुद को हलकान कर रही हो? फरवा इसकी तेज़ रफ्तारी का साथ देते देते हाँफ रही थी। तुम्हारी वजह से मेरे साथ क्या हो गया? वो बाकायदा रोने लगी थी। अब ऐसी बात भी नहीं है, इसे हासिल भी तो तुमने मेरी वजह से किया था और अब ये रिश्ता टूट रहा है। तुम अभी भी इस रिश्ता को बचा सकती हो। कारी साहब अपनी गलती सुधार लेंगे। एक बार रुखसत हो जाओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। हाँ, यहाँ वो मेरा काम करेगा, फिर अनाम की अम्मी का करेगा और यूँ सारी उम्र हम इस इंसान के फ्रेब में फंसते रहेंगे। मैंने तुम्हें कहा था आजकल हर दूसरा बंदा जादू करता है, लेकिन तुम नहीं मानी और मैं खुद भी अपनी ख्वाहिश के पीछे अंधी होगी। फिर क्या करोगी? इसे आंसू साफ करते देखकर पूछा। वहीं जो सबसे पहले करना चाहिए था। इससे मदद मांगूंगी जो शारग से करीब है और जिसने बारहा खुद से मांगने का कहा है। मुझे यकीन है वो मेरे हक में बेहतरीन करेगा। इसने एक उम्मीद से हाथ में पकड़े मोबाइल को देखा जिसमें इसकी बेगुनाही का सबूत था। यह सबूत अनाम और अपना फैसला खुदा के हवाले करने का फैसला कर लिया था। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का अफसाना? इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपनी ख्वाहिशात के लिए पीरों फ़कीरों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। बेशक वही सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं एक और अच्छे से अफसाने के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।